नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, आज से हम शनिदेव के ऊपर एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम 12 वीडियो बनाएंगे और इस श्रृंखला का शीर्षक होगा कर्म फल प्रदाता शनि एवं पूर्व जन्म के कर्म। जैसा कि हमने पहले राहु और केतु के 12 वीडियोज बनाकर आपकी सेवा में हाजिर कर दिए हैं, अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बारी है तीसरे ग्रह, सबसे प्रमुख ग्रह, कलयुग में सर्वाधिक डराने वाले ग्रह शनि की। कर्म फल प्रदाता शनि और पूर्व जन्म के कर्म। शनि लग्न भाव प्रथम भाव में बैठा हो तो क्या दिखाता है, आज के वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है या आपकी राशि कौन सी है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में लग्न में शनि विराजमान है तो वो कुछ खास तरह के गुण या अवगुण आपको देंगे, कुछ खास तरह के प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। यह वीडियो विश्लेषण उन्हीं प्रभावों, उन्हीं गुणों अवगुणों के बारे में है। यह आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं है। यह डिस्क्लेमर है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली का विश्लेषण यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं एक जनरल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, एक जनरल विश्लेषण कर रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति जातक या जातिका के लग्न में ही शनि विराजमान हो तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो चलिए समय नष्ट नहीं करते और प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। देखिए, शनि जब भी लग्न में बैठते हैं तो शनि क्या है, जिम्मेदारी वाले ग्रह हैं। शनि सुस्त हैं, मांदी हैं, क्योंकि उनके एक पैर में चोट है, इसलिए शनि धीरे धीरे शनय शनय चलते हैं। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न भाव में शनि विराजमान होगा वो व्यक्ति थोड़ा सुस्त होगा, धीरे धीरे सोच विचार कर काम करने वाला होगा। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि आती है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। इसलिए यदि लग्न में शनि बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति आराम से काम करने वाला होता है, हर काम को धीरे धीरे सोच समझ कर करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता, इसके स्वभाव में आलस नहीं होता, किंतु समझा यही जाता है कि व्यक्ति आलसी है। ऐसे व्यक्ति लेट लतीफ़ हो सकते हैं, हर काम में थोड़ी लेट लतीफ़ी करेंगे। कहीं पहुंचना है 10 बजे तो 10:30 या 11 बजे पहुंचेंगे। इनसे लेट हो जाता है, ये देर करते नहीं, देर हो जाती है। ये शनि का स्वभाव है भाई, स्लो कर देना हर चीज़ को। तो हर जगह ये हर काम में थोड़ा स्लो हो जाते हैं, पर ये बड़े परिश्रमी होते हैं, बड़े अथक मेहनत करने वाले होते हैं, समय से पहले जिम्मेदार हो जाते हैं, जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं, और इनका जीवन संघर्षों से भरा होता है। कई प्रकार के कष्ट झेलते हैं, कई प्रकार के संघर्ष देखते हैं और उसके बाद तरक्की करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विषम परिस्थितियों से लड़ना, दुखों को सहना आ जाता है, और सह करके, सब्र करके, धैर्य रख के ये कठिन से कठिन परिस्थिति से पार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वार्थी भी होते हैं, थोड़े कंजूस भी होते हैं, क्योंकि इनको संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके पैसे की कीमत पता चल जाती है। इसलिए ये फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं होते, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा एकांत में अलग थलग रहना इनका स्वभाव होता है। अकेले में आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना, अपने आत्म विकास की ओर ध्यान देना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि शनि ब्रह्मचारी ग्रह हैं, शनि शिव के भक्त हैं। तो ऐसे लोग आमतौर पर शिव भक्त भी पाए जाते हैं। ऐसे लोग बड़ी जल्दी डिप्रेशन में, तनाव में आ जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो, शनि नीच का हो, पहले ही शनि दुर्योग बना रहा हो, तो ऐसे लोग अवसाद में चले जाते हैं, अंधेरे कमरे में लाइट बंद करके बैठ जाते हैं। पर यदि शनि की स्थिति अच्छी हो तो ये सारी चीज़ें कम मात्रा में दिखेंगी। लग्न में बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि जाती है थर्ड हाउस पे, तृतीय भाव पे। छोटे भाई बहनों का स्थान है, पराक्रम पुरुषार्थ साहस का स्थान है, छोटी दूरी की यात्राओं का स्थान है, कम्युनिकेशन का स्थान है। काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आती है मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं, और बुध शनि के मित्र हैं। इसलिए तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि जाना अच्छे परिणाम देता है। वैसे भी तृतीय भाव त्रिषडाय में आता है, और त्रिषडाय में किसी भी उष्ण ग्रह की उपस्थिति या दृष्टि हमेशा अच्छे परिणाम देती है। तो ऐसे व्यक्तियों का साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ बहुत बढ़ा चढ़ा होता है, बड़े मेहनती होते हैं।
छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग आमतौर पे इनको प्राप्त होता है। इनका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है। जो लोग हाथों का काम करते हैं, पेंटर हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, आर्टिस्ट हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, बढ़ई हैं, ऐसे लोग अक्सर सफल होते देखे गए हैं यदि शनि लग्न में बैठा हो और तृतीय पे दृष्टि डाल रहा हो तब। लग्न में बैठे हुए शनि की सप्तम दृष्टि जाती है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में तुला राशि आती है काल पुरुष की नेचुरल कुंडली में, जहां शनि उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आमतौर पे जीवन साथी अपने लेवल से ऊंचे लेवल का मिलता है। बड़े घर में शादी करते हैं, पर शनि चाहे कितना भी उच्च के हो जाए, कितनी भी उच्च की दृष्टि डाल लें, परंतु फिर भी शनि एक नैसर्गिक सेपरेटिव प्लैनेट है, उष्ण ग्रह है। तो ऐसे लोगों के अपने जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। सेपरेशन आ जाता है, दूरियां आ जाती हैं, जीवन साथी से विरक्ति होने लगती है। यदि ऐसे लोग व्यापारी हों और व्यापार करते हों पार्टनरशिप में, तो पार्टनर भी बड़े ऊंचे दर्जे का होगा, पर आगे चल के पार्टनर से भी दूरियां आ जाती हैं। लग्न में बैठे हुए शनि की दशम दृष्टि जाती है दशम भाव पे, जहां कैप्रिकॉर्न मकर राशि होती है काल पुरुष की नेचुरल कुंडली में, और उसके स्वामी खुद शनि होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मेहनती तो होते ही हैं, नौकरी में एक बड़े अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। आमतौर पे श्रमिक से जुड़ा हुआ कोई डिपार्टमेंट इनको मिल जाता है, जैसे लेबर कमिश्नर हो जाए या लेबर डिपार्टमेंट में काम करते हों, या बूढ़े बुजुर्गों से जुड़ा हुआ कोई डिपार्टमेंट मिल जाए, जैसे पेंशन वगैरह का कोई काम करते हों, पेंशन डिपार्टमेंट में काम करते हों। या फिर ऐसे व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, उद्यमी हो सकते हैं, इनके यहाँ कई सारे लेबर काम करते हों। ऐसे व्यक्ति लेबर यूनियन के लीडर भी हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति चूंकि इनका खुद का जीवन संघर्षों से भरा रहा होता है, ऐसे व्यक्ति मेहनत की भाषा को समझते हैं, संघर्ष को समझते हैं, और जब किसी दूसरे व्यक्ति को उसी परिस्थिति में देखते हैं, संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, कष्ट सहते हुए, तो ऐसे व्यक्ति खुद आगे आके उनकी सहायता भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति कई सारे लोगों को नौकरी भी दिलवाते हैं, कई सारे संघर्षशील व्यक्तियों का सहारा भी बनते हैं। लग्न में शनि वालों को अक्सर गैस की बीमारी हो जाती है, नर्व की बीमारी हो जाती है, गठिया वात रोग हो जाता है, पेट में गैस। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे दुबले पतले शरीर वाले कृशकाय होते हैं। अब ये बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये तो आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करने पर ही पता चलेगा, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, पर आमतौर पे ऐसे व्यक्ति दुबले पतले, कठिन परिश्रम करने वाले परिश्रमी व्यक्ति दिखते हैं। रंग थोड़ा काला हो सकता है, बालों में थोड़ी सफ़ेदी हो सकती है, चेहरे पे मैच्योरिटी पहले ही दिखने लगती है समय के पूर्व। चाहे ये व्यक्ति कम उम्र के भी हों, पर जिम्मेदार, धीर, गंभीर दिखने लगते हैं, और इनका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। अब पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है इसका? शनि किसी व्यक्ति को लग्न में ही क्यों मिला? पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों की सेवा की है, बहुत सारा समाज सेवा का काम किया है, बहुत कम उम्र में जिम्मेदार बन गया था, और उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, सेवा का कार्य करते करते शनि की महादशा में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इस जीवन में आमतौर पे ऐसे व्यक्तियों का जन्म भी शनि की महादशा में ही देखा गया है, और जो काम ये पूर्व जन्मों में नहीं कर पाए थे, उसी काम को करने के लिए, अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पुनः इनको लग्न में शनि मिल जाता है, और इनका जन्म भी शनि की महादशा में ही हो जाता है। और जो अधूरे कार्य, जो सेवा का कार्य, जो लोगों के उत्थान का कार्य, गरीबों की सहायता का कार्य ये पूर्व जन्म में कर रहे थे, उसी को इस जन्म में भी आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार इनका कार्मिक बंधन पूर्व जन्म से बंधा होता है, और उसको पूरा करके अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं ये लोग। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने लग्नस्थ शनि के बारे में क्या श्लोक लिखा है, ये अब मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, साथ ही उसका अर्थ भी बताऊंगा। सतत मल्प गतिर मद पीड़ित अस्तपनजे तनुगे खलु चाधमः भवति हीन कचः कृश विग्रहो मित सुहृद्री पुसद मणि मानवः। मित्रों, इस श्लोक का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के जातक या जातिका के लग्न भाव में शनि विराजमान होता है, वह अल्प गति वाला, अर्थात स्लो मूविंग, जो मैंने अभी बताया कि धीरे धीरे काम करने वाला होता है। कृश विग्रह अर्थात उसका शरीर दुबला पतला होता है, उसके सिर पे बाल कम होते हैं, उसके मित्र कम होते हैं, और यदि शनि शत्रु राशि जैसे सिंह में बैठा हो तो उसके शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा व्यक्ति नीच होता है। नीच का अर्थ जो मैंने अभी बताया, थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा कंजूस टाइप का। तो ये विद्वान ऋषि का कहना है मानसागरी में लग्नस्थ शनि के बारे में। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दो सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा।
यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो कृपया स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कीजिए। हमारे कार्यालय का स्टाफ आपको पूरी जानकारी देगा। हमारी हर सेवा सशुल्क अर्थात पेड सर्विस है। हमारी फीस दे करके आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कृपया अब कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। मित्रों, एक और निवेदन है। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने उच्च, नीच, काल पुरुष इत्यादि कई सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। इन सभी विषयों पर मेरे चैनल पे पहले ही वीडियो बना के डाला जा चुका है। यदि आप इन विषयों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देख जाइए, आपको बहुत सारी जानकारी मुफ्त में ही उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स भी करवाता है। यदि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, पराशरी वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए और हमारा स्टाफ आपको सारी जानकारी देगा। आप हमारा ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके ज्योतिषी बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप काल सर्प दोष पूजा, गंडमूल दोष पूजा, मंगल दोष पूजा, महामृत्युंजय जप, नवग्रह दोष बाधा निवारण, रुद्राभिषेक इत्यादि करवाना चाहते हैं तो हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान के कार्यालय में एक से एक विद्वान, ईमानदार और ज्ञानी पुरोहित उपलब्ध हैं। आप हमसे ये सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क करिए। मित्रों, अब चलते हैं उपायों की ओर। शनि का जो सबसे बेहतरीन उपाय होता है वो होता है अपनी माता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, क्योंकि शनि को अपनी माता छाया से बहुत प्रेम है। और इसके बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में एक कहानी आती है, एक कथा आती है। शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं और सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा, जो लगातार सूर्यदेव के साथ रहते रहते उनके तेज, उनके ताप को सहन करते करते बोर हो चुकी थी, थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। सूर्यदेव को 2 बच्चे भी उसने दिए, यमराज और यमुना। एक बार संज्ञा के मन में ऐसा विचार आया कि सूर्यदेव के ताप को सहते 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 मैं अत्यधिक परिश्रम करके थक चुकी हूँ, कुछ दिनों तक अपने मायके जा करके आराम करना चाहती हूँ। किंतु सूर्यदेव का डर भी था उसको कि सूर्यदेव अपनी पत्नी संज्ञा के बिना एक पल भी नहीं रहते। तो संज्ञा ने क्या किया, अपनी परछाई, अपनी छाया से हूबहू अपने जैसी दिखने वाली एक दूसरी औरत को पैदा कर दिया और उसको आदेश दिया कि जितने दिनों तक मैं मायके में रहूंगी उतने दिनों तक तुम मेरे स्थान पर पत्नी बन के सूर्यदेव की सेवा करोगी। सूर्यदेव ये अंतर पहचान नहीं पाए। संज्ञा मायके चली गई और छाया उनके स्थान पे आ गई और सूर्यदेव की सेवा करने लगी। इसी सेवा करने के चक्कर में शनिदेव पैदा हो गए। अब चूंकि छाया परछाई से बनी थी, थोड़ी काली थी, शनिदेव पूरे काले पैदा हुए। एक समय ऐसा आया जब संज्ञा अपने मायके से ससुराल वापिस आई, तब जाके ये सारा भेद खुला। सूर्यदेव ने हमेशा छाया के साथ सौतेला व्यवहार किया। इस कारण शनि अपने पिता सूर्यदेव के शत्रु बन गए और उनको अपनी माता छाया से अत्यधिक प्रेम है। तो जिसका भी शनि लग्न में बैठा हो उस व्यक्ति को अपनी माता से प्रेम करना चाहिए, माता का सम्मान करना चाहिए, माता का ख्याल रखना चाहिए। शनि प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा ओम शं शनैश्चराय नमः की एक माला प्रतिदिन संध्या 6 बजे के बाद अवश्य जाप करें। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर का टीका स्वयं लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। तिल के तेल या सरसों के तेल का दान श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास, सफाई कर्मचारी इत्यादि को करें। जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, वृद्ध हैं, भिखारी हैं, इनकी सहायता करते रहें, कुछ ना कुछ इनको देते रहें, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। काले कुत्ते को बिस्किट रोटी खिलाते रहें, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। और हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहें। वैसे जिनके लग्न में शनि होता है वो बड़े परिश्रमी होते हैं, तो शनि परिश्रम करवा के, पसीना बहा करके आपको सफलता देते हैं। ये शनिदेव के कुछ अचूक उपाय हैं। विशेष उपायों के लिए आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन आवश्यक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शनि यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव, सेकंड हाउस में बैठा हो तो क्या परिणाम देगा, पूर्व जन्मों से इसका क्या कनेक्शन है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।